नेक्स्ट अध्याय है पांडु रोग। ग्रहणी रोग के बाद पांडु रोग का वर्णन किया जा रहा है। ग्रहणी रोग चिकित्सा में पित्त वृद्धि के अनेक कारणों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसके बाद पित्त प्रधान पांडु रोग का वर्णन किया जा रहा है। इस व्याधि की पहचान वर्ण के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका नाम पांडु रोग रखा गया है, क्योंकि इसमें पांडु वर्ण होता है। पांडु रोग के 5 भेद बताए गए हैं: वातज पांडु, पित्तज पांडु, कफज पांडु, सन्निपातज पांडु और मृतिका भक्षण जन्य पांडु। श्लोक नंबर 4 में संप्राप्ति का वर्णन है। दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्यम तस्य धातुनाम गौरवम च उपजायते। पित्त प्रधान वात आदि दोष जब कुपित होते हैं और धातु को दूषित करते हैं, तो इन धातुओं में शिथिलता और गुरुता उत्पन्न होती है। दोष दूष्य प्रदूषणात् के कारण, अर्थात जब पित्त प्रधान दोष रक्त आदि धातु को दूषित करते हैं, तो व्यक्ति में वर्ण, बल, स्नेह और ओज के गुणों में क्षीणता उत्पन्न हो जाती है। धातु की क्षीणता के कारण व्यक्ति में रक्त की अल्पता, मेद की अल्पता, निस्सार अर्थात ओज की अल्पता, इंद्रियों का शिथिल हो जाना अर्थात इंद्रियों का अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाना और वर्ण की विकृति हो जाती है। इसे हम पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग के निदान एवं विशेष संप्राप्ति। अत्यधिक क्षार, अम्ल, लवण, रसयुक्त आहार का सेवन करने से, निष्पाव, मांस, पिणाक अर्थात तिल की खली एवं तिल तेल का अत्यधिक सेवन करने से, विदग्ध आहार करने से, दिन में शयन करने से, अत्यधिक व्यवसाय करने से, अनुचित पंचकर्म का प्रयोग करने से, धातुओं की विषमता से, अधारणीय वेगों को धारण करने से, काम, चिंता, भय, शोक, क्रोध आदि के द्वारा व्यक्ति का मन उपहत हो जाने से, इनके परिणामतः हृदय आश्रित पित्त की वृद्धि हो जाती है। वह बढ़ा हुआ पित्त वायु के द्वारा 10 ध्वनियों से होता हुआ संपूर्ण शरीर में पहुंचकर त्वचा व मांस के बीच में आश्रित हो जाता है। वह पित्त, कफ, वायु, रक्त त्वचा मांस को दूषित करके त्वचा को पांडु, हरित, हरिद्रा तथा अनेक वर्णों से युक्त कर देती है। इसे पांडु रोग कहते हैं। श्लोक नंबर 12 में पांडु के पूर्व रूप बताए हैं। सबसे पहले हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, रोक्षम शरीर में रुक्षता का आना, स्वेदाभाव स्वेद का अभाव होना, पसीने का ना आना, श्रमस्तथा अर्थात शरीर में थकावट का होना। पांडु रोग के सामान्य लक्षण। सबसे पहला कर्णश्वेत अर्थात कानों में कोई ध्वनि सुनाई देना, हत अनल अग्नि का मंद होना, दुर्बलता होना, सदन अर्थात परिश्रम करने में थकान होना, अनद्वेष्ट अन्न के प्रति द्वेष होना, श्रम, भ्रम, गात्र में शूल होना, ज्वर, श्वास, गौरव, अरुचि का होना, शरीर को दबाने अथवा मथने की जैसी पीड़ा का उत्पन्न होना, शून, अक्षिकूट में शोथ होना, रोगी का वर्ण हरित होना, लोम का टूट कर गिर जाना, हत प्रभा अर्थात प्रभा का नष्ट हो जाना, कोपना बिना कारण से क्रोधित होना, शिशिर द्वेषी शीतल आहार विहार के प्रति द्वेष उत्पन्न होना, निद्रालु अर्थात निद्रा का अधिक आना, बार बार थूक का आना, बोलने की इच्छा न करना, पिंडलियों में ऐंठन का होना, कटी उरु पाद में रुजा अथवा सदन थकावट का होना। ये लक्षण विशेष रूप से पाए जाते हैं जब रोगी उच्च स्थान में चढ़ने उतरने का प्रयास करता है। वातिक पांडु के हेतु एवं लक्षण। वातवर्धक आहार विहार के सेवन करने से वात प्रकोपित हो जाती है और वो व्यक्ति के शरीर को कृष्ण और पांडु वर्ण का कर देती है। उस रोगी का शरीर रूक्ष और अंग अरुण वर्ण के हो जाते हैं। उसको अंगमर्द, रुजा, तोद, कंप, पार्श्व और शिरों में रुजा उत्पन्न होती है। वर्च का शोष हो जाता है अर्थात पुरुष शुष्क हो जाता है। आस्य वैरस्यता, मुख का स्वाद बदल जाता है। शोक होता है, अनाह होती है और बल का क्षय हो जाता है। नेक्स्ट है पैतृक पांडु के हेतु एवं लक्षण।
यदि पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति पैतृक आहार विहार का सेवन करता है तो उसके शरीर में पित्त प्रकोपित हो जाता है और रक्त आदि धातु को दूषित करता हुआ पैतृक पांडु को उत्पन्न करता है। ऐसा रोगी का शरीर का वर्ण हरित वर्ण का अथवा पीत वर्ण का हो जाता है। उसको ज्वर और दाह उत्पन्न होती है, तृष्णा लगती है, मूर्छा होती है, पिपासा होती है। रोगी का मल और मूत्र पीत वर्ण का हो जाता है। उसको अधिक पसीना आता है, शीत कामाश्च शीतल वस्तुओं की इच्छा होती है, अन्न के प्रति द्वेष होता है, कटुकास्य मुख का स्वाद कटु हो जाता है, कड़वा हो जाता है। उष्ण एवं अम्ल द्रव्यों के सेवन से व्याधि का शमन नहीं होता, अर्थात उष्ण और अम्ल युक्त आहार विहार आतुर के लिए अनुकूल नहीं होते। उद्गार से अम्ल उद्गार होते हैं, खट्टी डकारें आती हैं, विदाह होता है, विदग्ध अन्न से अन्न जो है वो विदाह युक्त हो जाता है, अर्थात उसका उचित पाक नहीं होता। मुख से दुर्गंध आती है, अतिसार होता है, दुर्बलता होती है और तमा प्रवेश, आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। नेक्स्ट है कफज पांडु के हेतु एवं लक्षण। जब कफ प्रकोपक आहार विहार का व्यक्ति सेवन करता है तो उसके शरीर में प्रकोपित हुआ कफ रक्त आदि धातु को दूषित करता हुआ कफज पांडु रोग को उत्पन्न करता है। इससे शरीर में गुरुता होती है, तंद्रा होती है, सर्दी होती है, श्वेत आभासता अर्थात त्वचा का वर्ण श्वेत वर्ण का हो जाता है, प्रसेक मुख से लाला स्राव आता है, लोमहर्ष होता है, अंग साध होता है, मूर्छा होती है, भ्रम होता है और क्लम थकान होती है। रोगी को श्वास कास आलस्य अरुचि वाक स्वर ग्रहम वाक ग्रह और स्वर ग्रह अर्थात वाक में रुकावट और स्वर में रुकावट उत्पन्न होती है। शुक्ल मूत्र अक्षी वर्च मूत्र मल और अक्षी शुक्ल वर्ण के होते हैं। कटु रूक्ष उष्ण कामताम रोगी को कटु रूक्ष और उष्ण आहार की इच्छा होती है। शरीर उसका शोथयुक्त हो जाता है, मुख का स्वाद मधुर प्रतीत होता है। ये सब लक्षण कफज पांडु रोग के होते हैं। श्लोक नंबर 26 में त्रिदोषज पांडु रोग के हेतु एवं लक्षण। जब व्यक्ति त्रिदोष प्रकोपक आहार विहार का सेवन करता है तो तीनों दोष प्रकोपित होकर रक्त आदि धातु को दूषित करते हुए अत्यंत कष्टकारी त्रिदोषज पांडु रोग को उत्पन्न करते हैं। इससे रोगी में तीनों दोषों के लक्षण मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मृतिका भक्षण जन्य पांडु। ऐसे व्यक्ति जिन्हें मिट्टी खाने की आदत होती है अर्थात जो मिट्टी खाने के अभ्यस्त होते हैं उनके शरीर में वात आदि दोष में से कोई एक अत्यधिक प्रकोपित होकर पांडु रोग को उत्पन्न करता है। यदि व्यक्ति कषाय रसयुक्त मिट्टी का सेवन करता है तो उसके शरीर में वात दोष प्रकोपित होता है। क्षार युक्त आहार का सेवन करता है तो उसके शरीर में पित्त प्रकोपित होता है। मधुर रस युक्त मिट्टी का सेवन करता है तो उसके शरीर में कफ प्रकोपित होता है। मिट्टी में विद्यमान विभिन्न रस एवं रूक्षता के कारण रस आदि धातुएं भी रूक्ष हो जाती हैं, अर्थात मिट्टी में विद्यमान रस एवं रूक्षता के सेवन से किया हुआ भोजन भी रूक्ष हो जाता है। परिणामतः रस आदि धातुएं भी रूक्ष हो जाती हैं। ये अपक्व मिट्टी स्रोतस में जमा होकर अवरोध को उत्पन्न करती है। क्योंकि मिट्टी का पाक नहीं होता तो मिट्टी अपक होकर स्रोतसों को अवरोध उत्पन्न करती है जिससे रस आदि धातुओं का उचित निर्माण नहीं हो पाता। इस प्रकार सेवन की हुई मिट्टी से प्रकोपित तीनों दोष इंद्रियों में बल को नष्ट करते हुए आतुर के वीर्य तेज ओज को क्षीण कर देते हैं जिससे शीघ्र ही पांडु रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे रोगी में बल वर्ण और अग्नि का नाश होता है। शून गंड अक्षिकूट भ्रू गंड प्रदेश अक्षिकूट और भ्रू में शोथ उत्पन्न होता है। शून पाद नाभि मेहन पैरों में नाभि में और मेह प्रदेश में भी शोथ उत्पन्न होता है। कृमि कोष्ठा कोष्ठ में कृमि युक्त हो जाते हैं, अतिसार होता है। मल सा आश्रित कफान्वितम पुरुष के साथ रक्त और कफ का मिश्रित होकर आना होता है। नेक्स्ट है असाध्य पांडु रोग के लक्षण। निम्नलिखित लक्षणों से युक्त पांडु रोगी को असाध्य समझना चाहिए। यदि व्याधि चिरकाल तक बनी हो, रोगी में अत्यधिक रूक्षता का उत्पन्न होना हो, शरीर अत्यधिक रूक्ष हो जाने के कारण रोगी के शरीर में शोथ उत्पन्न हो जाता हो तथा रोगी की सभी वस्तुएं पीत वर्ण की दिखाई देती हों,
इस अवस्था में रोगी को असाध्य समझना चाहिए। जिस पांडु रोगी का मल बंधा हुआ हो, अल्प मात्रा में कफ युक्त हरित वर्ण का हो, बार बार निकलता हो, वह रोगी भी असाध्य होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यंत दुखी हो तथा उसके शरीर में ऐसा प्रतीत होता हो जैसे कोई श्वेत वर्ण की वस्तु से लेपित कर दिया गया हो, अर्थात शरीर का अत्यंत श्वेत वर्ण का हो गया हो, साथ ही वह छर्दी, मूर्छा तथा तृष्णा से पीड़ित हो, ऐसे रोगी को भी असाध्य समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त वो पांडु रोगी जो जीवित नहीं रहता, जिसका शरीर अत्यधिक रक्तक्षय के कारण पांडु वर्ण का ना होकर श्वेत वर्ण का हो गया हो, अर्थात पांडु वर्ण का परिवर्तन श्वेत वर्ण में हो जाता हो, अर्थात ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो उसे भी असाध्य समझना चाहिए। नेक्स्ट है कामला रोग। कामला रोग की संप्राप्ति। पांडु रोगी तु यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम आश्रितमास त्यक्त्वा रोगाय कल्पते। पांडु रोगी यदि अत्यधिक पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है तो वो बड़ा हुआ प्रकोपित हुआ पित्त आश्रित और मांस रक्त और मांस को दग्ध करते हुए कामला रोग को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कामला रोग के लक्षण। हरिद्र नेत्र साभ्रंश, रोगी के नेत्र हरिद्र वर्ण के हो जाते हैं। हरिद्र त्वक नखाना, उसके त्वचा और नाखून भी हरिद्र वर्ण के हो जाते हैं। रक्त पित्त शक्रण मूत्रो, रक्त और पीत वर्ण का मल और मूत्र का त्याग करता है। भेक वर्णो, बरसाती मेंढक के जैसा उसका वर्ण हो जाता है। हत इंद्रिय, उसकी इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां अपने कार्य को सही रूप से नहीं कर पाती। दाह अविपाक दौर्बल्य सदन अरुचि कर्षिता, रोगी को दाह होता है, अविपाक भोजन का उचित रूप से पाक नहीं होता है, दुर्बलता होती है, सदन होता है जिसमें काम करने की इच्छा नहीं होती, अरुचि होती है और शरीर अत्यधिक कृश हो जाता है। ये कामला रोग जो बहुपित्त के कारण उत्पन्न होता है, दो प्रकार का होता है, कोशाश्रित कामला और शाखाश्रित कामला। नेक्स्ट है कुंभ कामला। कालांतर खरीभूतो किच्छा स्यात् कुंभ कामला। कालांतर में जब व्याधि जीर्ण होने लगती है तो कामला के रोगी का शरीर अत्यधिक रूक्ष हो जाता है। इस व्याधि को कुंभ कामला कहते हैं और ये कृश साध्य होती है। कुंभ कामला के लक्षण। कृष्ण पीत शक्रण मूत्र, कृष्ण और पीत वर्ण का मल और मूत्र का त्याग करता है। शरीर में शोथ अत्यधिक बढ़ जाता है। आंखें और मुख का रक्त वर्ण का हो जाता है। छर्दी, वीर्ण और मूत्र में रक्त आता है। शरीर में कंपन होता है। दाह, अरुचि, तृष्णा, अनाह, तंद्रा और मोह की उत्पत्ति होती है। नष्ट अग्नि संज्ञा, रोगी की अग्नि नष्ट हो जाती है और संज्ञा का नाश होता है। इस तरह कुंभ कामला का रोगी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 40 में साध्य पांडु एवं साध्य कामला का चिकित्सा सूत्र। तत्र पांडुमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध अनुलोमिके संशोध्यो मृदु विस्तिक्ते कामलितु विरेचने। पांडु का रोगी को पहले स्नेहन कराकर तत्पश्चात तीक्ष्ण ऊर्ध्व और अनुलोमक वमन और विरेचन कराना चाहिए। कामला के रोगी के लिए संशोध्यो मृदु विस्तिक्ते कामलितु विरेचने, कामला के रोगी में तिक्त द्रव्यों से मृदु विरेचन कराना चाहिए। इसके पश्चात रोगी को संसर्जन कर्म अथवा पत्ते अन्न के रूप में पुराना शाली चावल या गेहूं का प्रयोग करना चाहिए। यूष में मूंग, अरहर, मसूर तथा जांगल पशु पक्षियों के मांस रस का सेवन हितकर होता है। रोगी को जो आहार एवं औषधि दोष विशेष के अनुसार हितकर हो उसका प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 43 में पांडु तथा कामला के रोगी को अभ्यंतर स्नेहन कराने के लिए पंचगव्य घृत, महातिघृत एवं कल्याणक घृत का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य घृत जो पांडु और कामला के रोगी में हितकर होते हैं, जैसे दाड़ीमादि घृत, कटुकादि घृत, पथ्य घृत, दंती घृत, द्राक्षा घृत और दारवी घृत। इन घृतों के प्रयोग से जब रोगी का शरीर सम्यक स्निग्ध हो जाए तो उसके पश्चात रोगी को विरेचन कराना चाहिए। इसके पश्चात कुछ पांडु और कामला नाशक योगों का वर्णन है जिसको प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 63 में कामला रोगी के लिए कुछ प्रातःकाल सेवनीय योग बताए हैं, जैसे
त्रिफला का क्वाथ, गुड़ची का रस या क्वाथ, नीम की पत्र व छाल का रस या क्वाथ, दारवी का क्वाथ। इनको ठंडा करके इसमें मधु मिला के प्रातःकाल में सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है गोमूत्र का प्रयोग। पांडु रोग में पीड़ित व्यक्ति गोदूध में गोमूत्र मिलाकर अथवा भैंस के दूध में भैंस का मूत्र मिलाकर उसे 15 दिन तक पीना चाहिए। इसी प्रकार त्रिफला के क्वाथ में गोमूत्र मिलाकर उसे 7 दिन तक पीना चाहिए। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट योग जैसे मातुलंग का प्रयोग, स्वर्णशीरी योग। नेक्स्ट है गोमूत्र हरित की। जिस प्रकार हमने गुल्म रोग में दंती हरित की बात की, शोथू में कंस हरित की बात की, ऐसी पांडु कामला रोगी में गोमूत्र हरितकी का प्रयोग करते हैं, जिसमें हरितकी का चूर्ण को गोमूत्र के साथ कुछ दिनों तक नियमित रूप से पीने का विधान बताया है। फिर इसके बाद लोहभस्म का प्रयोग बताया गया है। लोहभस्म का प्रयोग गोमूत्र के साथ बताया है। फिर उसके बाद नवायस चूर्ण बताया, जिसमें भी लोहभस्म का प्रयोग बताया, जिसमें हमें त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमध के बराबर लोहभस्म लेकर उसको घी और मधु की असमान मात्रा के साथ सेवन करना चाहिए। एक अन्य योग जिसमें हम मंडूर भस्म का प्रयोग करते हैं, मंडूर भस्म योग का भी वर्णन किया गया है। ऐसे ही कुछ अन्य योग जैसे मंडूर वटक, स्वर्ण मक्षिकादि योग, और सबसे इम्पोर्टेंट योगराज रसायन, जिसका वर्णन श्लोक नंबर 80 में मिलता है। इस रसायन में त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक मूल, वायवडिंग 1-1 भाग, शिलाजतु, रजतमक्ष, स्वर्णमक्षिक, लोहभस्म 5-5 भाग, मिश्री 8 भाग, इन सबको मिलाकर इसको मधु के में मिलाकर ग्रहण करना चाहिए और इसके पच जाने पर पथ्य भोजन लेना चाहिए। इसके सेवन काल में कुल्थी, मकोए और कबूतर के मांस का भक्षण वर्जित है। फिर कुछ अन्य योग जैसे शिला जतु आदि वटक, पुनर्नवा मंडूर, दार्व्यादि ले, धात्री अवले, मंडूर वटक, गौड़ अरिष्ट, बीजक अरिष्ट इंपॉर्टेंट योग है, धात्री अरिष्ट, इनका वर्णन भी मिलता है। श्लोक नंबर 114 में पांडु कामला में पेय द्रव्य। पांडु से पीड़ित व्यक्ति को पीने के लिए अथवा आहार के निर्माण के लिए लघु पंचमूल से साधित जल का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार कामला के रोगी को मुनक्के अथवा आमलकी से सिद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है पांडु रोग में दोषानुसार चिकित्सा सूत्र। पांडु रोग की शांति हेतु पूर्व में जो योग बताए हैं उन्हें चिकित्सक को दोष के बलानुसार प्रत्येक रोगी में प्रयोग करना चाहिए। जैसे वातिक पांडु में स्नेह प्रधान योगों का प्रयोग, पैथिक पांडु में तिक्त रस एवं शीत वीर्य प्रधान औषधि का प्रयोग, कवच पांडु में कटु तिक्त उष्ण वीर्य वाली औषधि का प्रयोग और सन्निपातिक पांडु में मिश्रित औषधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है मृत भक्षण जन्य पांडु रोग की चिकित्सा। युक्त चिकित्सक को रोगी के बलाबल का विचार करते हुए तीक्ष्ण शोधन द्रव्यों के प्रयोग के द्वारा आतुर के शरीर से खाई हुई मृतिका को बाहर निकालना चाहिए। जब वमन और विरेचन द्वारा शरीर के शुद्ध हो जाने पर रोगी के बल की वृद्धि हेतु बलवर्धक घृतों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे व्योषादि घृत और केशरादि घृत का वर्णन मिलता है। चिकित्सा के पश्चात भी यदि रोगी जीवालोलुपता के कारण मिट्टी खाना ना छोड़ रहा हो तो उसे पांडु नाशक औषधि जैसे विडंग, अतिविषान, नींबपत्र, पाठा, बड़ी कंडकारी, कुटकी, कुटज, मूरवा के स्वरस अथवा क्वाथ द्वारा भावित की गई मिट्टी को खाने को देना चाहिए, जिससे उसे इस मिट्टी को खाने में अरुचि उत्पन्न हो जाए। अतः मृतिका भक्षण पांडु में रोगी को तीक्ष्ण संशोधन कराना चाहिए, उसके बाद बलादान के लिए घृतपान कराना चाहिए, तत्पश्चात दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिए और अंत में जीवालोलुपता या मृतिका से देश के लिए औषध रस भावित मृतिका खिलाने का विधान बताया। अब तक जो चिकित्सा बताई गई थी वो कोष आश्रित कामला की थी। इसके पश्चात श्लोक नंबर 124 में शाखाश्रित कामला का चिकित्सा सूत्र बताया गया है, जिसमें कहा गया तिल पिष्टम निभम यस्तु वर्चा सृजति कामली श्लेष्मा रुद मार्गा तत्पित्तम कफरेर जैत। जो कामला का रोगी तिल के कल के समान वर्ण का मल त्याग करता है, उसके पित्त का मार्ग कफ के द्वारा अवरोध हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में कफनाशक औषधि के द्वारा पित्त के मार्ग का अवरोध को दूर करना चाहिए।
इसके पूर्व के श्लोक में मृत भक्षण जन्य पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र बताया था, उसी कड़ी को जोड़ते हुए यहाँ पे शाखाशित कामला का चिकित्सा सूत्र बताया है। इससे अगले श्लोक में शाखाशित कामला के निदान, संप्राप्ति व लक्षण बताए जाएंगे। जब रोगी रूख, शीत, गुरु और मधु आहार द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करता है, अत्यधिक व्यायाम करने से, अधारणीय वेग को अत्यधिक रोकने से प्रकोपित हुआ वायु कफ के साथ मिलकर पित्त को अपने स्थान अर्थात कोष से शाखागत कर देता है। ऐसी अवस्था में शाखागत पित्त के कारण रोगी के नेत्र, मूत्र और त्वचा का वर्ण हरिद्रा वर्ण के समान पीला हो जाता है और कोष्ठस्थ पित्त की अनुपस्थिति में जो कोष्ठस्थ पित्त जो पुरुष को या मल को रंजन करता था, वो ना होने के कारण पुरुष का रंग जो है वो तिल या सफेद रंग का हो जाता है। रोगी को अटोप होता है, विष्टम्भ होता है, हृदय प्रदेश में गुरुता महसूस होती है। जब पित्त शाखाओं में फैल जाता है तब रोगी को अधोलिखित लक्षण क्रमशः मिलते हैं, यथा दुर्बलता, अल्प अग्नि, पार्श्व पीड़ा, हिक्का, श्वास, अरुचि एवं ज्वर। इन लक्षणों से रोगी को शाखाशित कामला का रोगी समझना चाहिए। शाखाशित कामला के रोगी को मोर, तीतर, मुर्गे का मांस रस को रूक्ष, अम्ल, कटु रस युक्त द्रव्यों से सिद्ध करके देना चाहिए अथवा सूखी मूली, कुल्थी के जूस के साथ अन्न का सेवन कराना चाहिए अथवा मातुलुंग सोरस में मधु, पिपली, काली मिर्च, शुंठी का चूर्ण डालकर रोगी को पिलाना चाहिए। ऐसा करने से पित्त अपने आशय में आ जाता है। रोगी को कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण व अम्ल रसयुक्त आहार द्रव्यों का प्रयोग तब तक कराना चाहिए जब तक उसके पुरुष का रंग स्वाभाविक ना हो जाए एवं वायु भी प्रशमित हो जाए, अर्थात पुरुष का रंजन होने लगे, वात शमन हो जाए, पित्त अपने स्थान पर आ जाए, जिससे नेत्र, त्वचा, मूत्र आदि का वर्ण सामान्य हो जाए तथा उपद्रव की शांति हो जाए। तब तक पूर्व वर्णित कामला की चिकित्सा करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 132 में हलीमक रोग का वर्णन मिलता है। इसको अन्य शास्त्रों में लाघव या अलस नाम से भी जाना जाता है। इसका विवेचन इस प्रकार है: यदा तू पांडु वर्ण स्याद हरित श्याव पीत का, अर्थात यदि पांडु का रोगी का वर्ण हरित, श्याव अथवा पीत हो जाए और उसके शारीरिक बल एवं उत्साह में कमी आ जाए, जठराग्नि मंद हो जाए, मृदु ज्वर हो, स्त्रियों में अनुराग का भाव हो, अंगमर्द हो, तृष्णा हो, श्वास हो, अरुचि हो, भ्रम आदि लक्षण रोगी में मिलते हों, ऐसी व्याधि को हलीमक कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति वात व पित्त की वृद्धि के कारण होती है। अर्थात ऐसा समझे, पांडु रोगी यदि पित्तवर्धक निदान का सेवन करता है तो उसे कामला रोग होता है, जहाँ पे भेक वर्ण मिलता है, और यदि पांडु रोगी वात और पित्तवर्धक आहार का सेवन करता है तो उसे हलीमक रोग होता है, जिसमें हरित पीत वर्ण मिलता है। हलीमक रोग की चिकित्सा में गुडुचि सोरस से सिद्ध महिष घृत को पिलाकर रोगी को अभ्यंतर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात आमलकी सोरस के साथ निशोच चूर्ण का सेवन कराना चाहिए। निशोच चूर्ण का प्रयोग जब हम आमलकी सोरस के साथ कराते हैं तो रोगी को विरेचन होता है, अतः सम्यक विरेचन के पश्चात रोगी को पित्त वातनाशक मधुर रस प्रदान अन्न का सेवन कराना चाहिए, जो पूर्व में वर्णित द्राक्षालय, मधुरगण की औषधियों से साधित घृत और सिद्धि स्थान में वर्णित यापना, शीर, अनुवसन वस्तियों का भी अभ्यास कराना चाहिए। वस्तियों का प्रयोग से अग्निमांद्य आदि उत्पन्न होने की संभावना रहती है, अतः जठराग्नि की वृद्धि हेतु मुनक्का आदि निर्मित अरिष्ट योगों का प्रयोग भी युक्तिपूर्वक कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त कासरोग चिकित्सा में वर्णित अभ्यावलय या अगस्त्य घृत की तथा पिपली, यष्टि मधु तथा बलाम्बुल से साधित शीर का प्रयोग रोगी के दोष एवं बल का विचार करते हुए कराना चाहिए।